सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छे समझाऊंगा, साथ में आपको डेटा भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन चेन हमें किस साइड इशारा कर रही है। देखो ऊँट किस साइड बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज क्या हुआ भाई, थोड़ा सा आप लोगों को पता है हमारी एक बिल्डिंग में जो है एक मिसहैपनिंग हुई थी। ठीक है, कल मैंने आपको उसके बारे में बताया था। 13 ईयर की गर्ल जो कि वो एक्चुअली उसका लंग्स इन्फेक्शन हो गया था तो वो एक्सपायर हो गई थी। ठीक है सर, अब क्या है कि आज उनका फूल चुनने का प्रोग्राम था और उसकी वजह से क्या है उनकी फादर की तबीयत भी आज बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि यार ट्रॉमा में है अब वो, मतलब सीरियसली दे आर इन ट्रॉमा। फैमिली बहुत ज़्यादा, एक जैसे बोलते हैं ना एक बच्चा जिसका जाता है वो दुख वही समझ सकता है। तो वहाँ पे उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसके चक्कर में वहाँ पे उन्हें भी देखना पड़ा और उस सम इन्वायरमेंट में कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती है। ठीक है, उस फैमिली के साथ रहना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पड़ोस है और बिल्कुल ही उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके साथ ये व्यू शेयर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रात को आपको वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत सच इंपॉर्टेंट होगी, अपना पूरा 100% यहाँ पे फोकस रखना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि भाई ये जो है ना ये एरिया, ये एक खतरनाक एरिया है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा बड़ी ग्रीन कैंडल से एक शार्प मूव देख सकते हो, यू कैन सी द मूव। ठीक है सर, मैंने क्लियर बोला था आपको इस सुबह, कल ही बोला था रात को। जिसने वीडियो देखी होगी अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप भाई टाइम पास करो, आपकी मर्जी है। एक दिन देख रहे हो, 2 दिन देखोगे, 4 दिन नहीं देखोगे, उससे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, बाकी जो लोग कंसिस्टेंट है उन्हें मैंने 15 मिनट के चार्ट में एक्सप्लेन करा था हर एक चीज़। मैं आपको बता देता हूँ हुआ कैसे है। यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था। मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट ना एक डबल ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये कुछ ऐसे प्रॉपर वे में पहले ऊपर गया, सेम यहीं से हमें रेजिस्टेंस मिला। जो ये लेवल था ये रेजिस्टेंस का एरिया था। पहले हमारा जो हेड एंड शोल्डर था उसने कंप्लीट करा, ये देख लो पूरा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है सर, इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, सेम जो हमारा ट्रेंड लाइन था वही वाला एरिया पे रिजेक्शन लेके यही एरिया पे आया जो मेरा 350 का सपोर्ट था। मैंने आपको बताया भी था कि परफेक्ट सपोर्ट है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं ऊपर। यहीं से परफेक्ट जो है सपोर्ट लिया, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। यहीं से मार्केट जो है हमारा इसको ऊपर तोड़ा। बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी थी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो एक शार्प मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीधा एक शार्प मूव आया, बहुत शानदार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब क्वेश्चन आएगा सर ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। देखो सर यहाँ पे 24,800 पे यहाँ पे क्या हुआ है इस एरिया पे। देखो भाई ये जो 24,800 पे हुआ ना ये एक्सपायरी का एक्शन था। यहाँ पे 24,800 पे जो ये हुआ ये एक्सपायरी का एक्शन था। यहाँ से एकदम से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया। देखो ये ना ये एक्सपायरी का गेम है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी का गेम है। आपको 2 बजे के आसपास, ठीक है 1 से 3 बजे तक, ठीक है प्राइस एक्शन एक्सपायरी वाले दिन ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। उससे पहले आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। लेकिन ये जो हुआ ये सिर्फ ओआई के डेटा ही आपको एक्सप्लेन कर सकता है। ओआई के डेटा में ही आप इसको समझ पाओगे कि ये कैसे हुआ। भाई 24,800 पे तगड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है सर, 24,800 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, वहां पर इन लोगों ने सेल किया हुआ है, प्रीमियम भरे हुए थे। ठीक है, अब वहां पर इन्होंने सेल किया हुआ है। अब क्या हुआ, सिंपल वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग फास्ट। ठीक है, और तुरंत इसी एरिया से, क्योंकि ये एरिया आपका क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। पहले रेजिस्टेंस था, यहीं पे अब लिया सपोर्ट और सिर्फ वापस से हम ऊपर चले गए। ठीक है, बिकॉज रियलिटी तो यही है, रियल तो ये मूव था, ये रियल मूव था। ठीक है, ये जो है ना ये जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी की एक्शन था। ठीक है, फिर उसने एंड में क्लोज देते हुए ये बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज दे दिया, सिंपल। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्राइस एक्शन अच्छे से समझ लोगे ना तो डेफिनेटली लाइफ में कभी भी डिफीट नहीं खाओगे। ठीक है, एक चीज बस ध्यान रखा करो, एक्सपायरी वाले दिन 1 से 3 बजे का जो एक्शन होता है उसको थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। बाकी आप बड़े आराम से अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको बड़े आराम से आप सब चीज़ों को डिकोड कर सकते हो। अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या हो सकता है आगे देख लेते हैं। ठीक है सर, अब जो एरिया ये वाला एरिया जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, ये वाला एरिया मैंने आपको क्लियर बताया, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,500। ठीक है, 24,500 अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, बिल्कुल ध्यान रखना। बिकॉज यहाँ पे आपको एक ये आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी यहाँ पे है, तो दोनों चीज़ों का सपोर्ट आपको क्लियर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऊपर रजिस्टेंस है, कौन से एरिया पे सर, ये 24,750 800 का लेवल जो है ना ये रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा मूव दे चुका है, ऑलरेडी एक शार्प मूव दे चुका है। तो 24,800 ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ से ये देखो, ये एरिया को मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एरिया जो है ना अब आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ से ऊपर गया
नीचे आए, फिर ऊपर जाए। अभी इस एरिया के बीच में हम कहीं टहल रहे होंगे, सिंपल है, इस एरिया के बीच में हम कहीं टहल रहे होंगे, ठीक है। इस एरिया को आपको मार्क करके चलना है। ये एरिया अब ऊपर की साइड रेजिस्टेंस 24,800, नीचे की साइड सपोर्ट 24,500। नाउ वी आर इन दिस रेंज, ठीक है। हम इस रेंज को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करेंगे। ये मूव हो चुका है अच्छा खासा। अब मुझे लगता है कि मार्केट 1 से 3 दिन, ठीक है सर, समझ लो 1 to 3 डेज जो है मार्केट जो है इस रेंज के अंदर रह सकता है, सिंपल समझ लेना, ठीक है। किसी भी वे में यहाँ पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल से अगर ऊपर क्लोज होता हुआ दिखे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा होगा। यहाँ पे आपको एक ट्रैप बना सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बना सकता है साथ में ही, उसके बाद वापस हम नीचे आ सकते हैं। बिकॉज क्या है, ये डबल टॉप जैसा सिचुएशन भी बन रही है। ये देखो, ये कुछ बना सकता है, वापस नीचे आ सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैप बन सकता है, यू शुड बी एक्टिव, ठीक है। आपको इसको पकड़ने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये पकड़ में नहीं आएगा। देखो सिंपल डबल टॉप है, ठीक है सर, ये बना सकता है, ओके। यू शुड बी लिटिल बिट एक्टिव फॉर दैट, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ का लेवल। अब मार्केट अगर इस लेवल पे छूता है एकदम से शार्प मूव आ सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस आपको क्लियर मैंने बता दिया, तो मार्केट इस रेंज में कहीं रहने की कोशिश करेगा। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आज ही नई OIU बनी है, तो यहाँ पे 66,000 है, यहाँ 65,000 है। यहाँ देखोगे 1,63,000 है, तो ये कौन सा लेवल 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत तगड़ा OI है ये। तो OI भी तगड़ा हमें सपोर्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,500 पे। रेजिस्टेंस कहाँ पे है सर, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, देखो कोई मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा टिल कहाँ तक, यहाँ पे ये लेवल पे 25,000 पे। तो मार्केट अब 25,000 को देख रहा है एज रेजिस्टेंस, ठीक है सर। उससे पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये 500 पॉइंट की रेंज है, मतलब ये आपका लेवल है। इस समय हम बीच में खड़े हैं कहीं, और इधर से भी हम 250 पॉइंट जो है दूर है, इधर से भी हम 250 पॉइंट दूर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 24,500 पे हमें सपोर्ट मिलेगा, यहाँ हमें 25,000 पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, सिंपल है। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं क्लियरली, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल बता दूं। रेजिस्टेंस हमारा बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा हमें परेशान नहीं कर रहा, लेकिन सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखो, सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब पता क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमें मार्केट जो है हमारा जो बुलिश टेरिटरी में बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। देख लो यहाँ पे एक बड़ा मूव हमने यहाँ पे भी देखा इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ से इस एरिया पे बुलिश मूव देखा हमने अच्छा खासा, और यहाँ पे हमने इस एरिया पे भी आज यहाँ से भी हमने एक बुलिश मूव देखा, ठीक है। तो एक हमें बुलिश मूव को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी नीचे ये बुलिश मूव को पकड़ा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को प्राइस एक्शन सीखने पे कुछ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ अपना इंटरेस्टिंग करने की सोच रहा हूँ, कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग जिसे और लर्निंग को देने की सोच रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या फीडबैक देते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे से ये भी पूछ रहे थे, आज मेरे पास 1-2 क्वेश्चन भी आए थे कि सर मार्केट ना बहुत ज़्यादा शार्प मूव दे रहा है, अपसाइड दे रहा है, डाउन साइड दे रहा है। देखो यार अभी क्या है ना, अभी आपको पता है ताज़ा एक्सपायरी जो है बंद हुई है, ठीक है। अभी एक्सपायरी जो है ताज़ा बंद हुई है, तो आपको है ना क्या करना है, दोनों साइड का मूव पकड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपको अपना मूव पकड़ना है कि मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड आपने देख लिया, आप बुलिश है भाई, ठीक है। तो आपको बुलिश ट्रेड पे ही बैठना है, वहाँ पे शॉर्ट करने का लिए आपको बहुत ज़्यादा शार्पन होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर आपको पता है कि यार मार्केट मेजर ट्रेंड बुलिश है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए कि यार 24,350 पे मेरा सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। इसमें क्या है, 50 पॉइंट का रिस्क ले लो, ठीक है, 60 पॉइंट का रिस्क ले लो, 70 पॉइंट का रिस्क ले लो, सीधा एक बड़ा मूव मिला है 200 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पूरा 200 पॉइंट का मूव है, 200 से ज़्यादा ही है, क्योंकि 350 से 750 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव है भाई, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे बैठ गए ना तो बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा हर एक मूव को पकड़ने की कोशिश मत करो, लेकिन जब आपके लेवल पे आए, अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब हम आए तो आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, डेफिनेटली मार्केट में आए तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अनलिमिटेड जिसे बोलते हैं रिस्क लेने की गलती मत कर देना, और कोई बाई से रिकमेंडेशन में आपको दे नहीं रहा। ये है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ रहा है, वहां से आपको बस अपना सही से स्टॉप लॉस लगाना है, सही से एंट्री लेनी है, और वहीं से एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है बहुत अच्छा, जहां पे आपको 1:3, 1:4 तक की रिस्क एंड रिवार्ड रेशो ट्रेड भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करो। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने भाई क्या करा, बैंक निफ्टी ने भी सेम जैसे मैंने आपको कल बोला था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये प्रॉपर वे में बढ़िया मूव हमें मिला था,
मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ कल मैंने बोली थी नहीं बोली थी, प्रॉपर वे में इसी एरिया से, जहाँ से मैंने बोला आपको कल, इसी पर्टिकुलर एरिया से ये बड़ा मूव आया है बैंक निफ्टी में। कल यार मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई की, तो उसकी वजह से भी मार्केट जो है फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर पता नहीं मार्केट के अंदर क्या हो गया, भाई देखो पॉलिसी भी है, आरबीआई की पॉलिसी है, न्यूज भी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इतना परेशान मत हो। इतना पैनिक करोगे तो फिर कभी मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे बड़ी क्वांटिटी से, ठीक है। और स्टॉप लॉस लग भी रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको एक बार में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप सही तरीके से काम करना सीखो, ठीक है। यहाँ पे ही प्रॉपर वे में इसने एक ब्रेकआउट दिया, ये भी मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। यहीं पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ेगा तो एक बड़ा मूव देखेगा, बड़ा ग्रीन कैंडल से तोड़ा, एक बड़ा मूव यहाँ पे अचीव हुआ, वापस से हमने इसको सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अब मार्केट क्या है, नेक्स्ट टेरिटरी में जा चुका है बैंक निफ्टी के हिसाब से भी। यहाँ से देखो, इसको हटा देते हैं। अब हमारे लिए ये लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट। कौन सा लेवल है सर, ये एक ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, है ना। ये लगभग आपका 350 के आसपास का लेवल है ये, है ना, 300 के आसपास का लेवल है ये। और ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया जो है आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा। यहाँ हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा इस एरिया पे, यहीं से हमें एक बड़ा मूव देख सकता है सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से। मतलब ये आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दो चीज़ों को सही तरीके से मास्टर कर लो, आपको डेफिनेटली बड़ा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लेवल रहने वाला है कल के लिए, आप इस एरिया में हम प्ले करने वाले हैं, ठीक है। दोनों साइड का मूव मिल सकता है और थोड़ा सा कॉशियस रहना, आरबीआई पॉलिसी है कल, ठीक है। और जो भी उसका विश्लेषण हुआ मैं आपके साथ डेफिनेटली शाम को शेयर करूंगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस दे सकता हूं, अब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको डेटा वाली वीडियो ना मिले और कौन सी वीडियो, प्राइस सेक्शन वाली वीडियो ना मिले। भाई मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूंगा, डेफिनेटली आप मेरे साथ इस चीज़ को मतलब ये आने वाला जो टाइम है ना 2025 में, एक चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, 2025 में जो लोग टिके रह गए डेफिनेटली वो बड़ा पैसा बनाएंगे। इस चीज़ में मैं मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। अगर आप सही से लर्निंग लो, खुद से एनालिसिस भी करो, ऐसा मत करना कि भाई जो मैंने बोल दिया बस वही होगा, बिल्कुल भी मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना मैं ऐसे मानता हूँ। आपको सीखना तो पड़ेगा, एनालिसिस तो करना पड़ेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, आल्स कहोगे ठीक है यार कुछ नहीं है ये तो वैसे ही है, ठीक है, टाइम पास करोगे, एक दिन वीडियो देख ली 4 दिन नहीं देखी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट तरीके से, कुछ 1000 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे पता है कुछ पहले हम लोग 200 लोगों तक थे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ के हम 400 हुए और आज हम लगभग 1000 लोगों तक पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है बढ़ के 4000 5000 लोगों तक जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ को बता देता हूँ, जो लोग टिके रहेंगे ना उनको डेफिनेटली मार्केट के अंदर बड़ी सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, मैं आपको हर एक डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।